गांव में टोनू चिड़िया अपनी चाची बबली और अपनी दादी सोनू चिड़िया के साथ रहती है। टोनू चिड़िया के माता पिता नहीं थे। उसकी दादी ने उसे बड़े प्यार से पाला था, लेकिन टोनू चिड़िया की चाची उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो टोनू चिड़िया से घर का सारा काम करवाती और रूखा सूखा खाने को देती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है। आज मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। बना दो ना मुझे। हाँ बेटा, रुको थोड़ी देर, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तो बबली अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है और उसे बड़े प्यार से खिलाती है। टोनू चिड़िया घर का सारा काम करके वहाँ आती है और बड़े प्यार से अपनी चाची को कहती है कि चाची, मुझे भी भूख लगी है, एक पराठा मुझे दे दो। क्या तूने कहा कि तुझे पराठा दे दूँ? शक्ल देखी है अपनी आईने में? ये तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाए हैं। जा, कल की रूखी सूखी रोटी पड़ी है, उसे खा लो। टोनू चिड़िया अपनी चाची की बात पर रो पड़ती है। उसे बड़ा दुख होता है और वो रोती हुई अपनी दादी के पास चली जाती है। उसे रोता हुआ देखकर दादी उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? क्या चाची ने फिर कुछ कहा? नहीं नहीं दादी, इसमें भला चाची की क्या गलती है? वो पराठा उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था, भला मेरे लिए थोड़ी बनाया था जो वो मुझे देंगी। गलती मेरी है जो मैंने उनसे मांग लिया। चलो छोड़ो, मेरा पेट भर गया। बेटी टोनू, मैं जानती हूँ कि तू ये सब अपनी चाची को बचाने के लिए कर रही है। तुम तो उसको अपनी माँ समझती हो, लेकिन चुपचाप जो तुम पर वो जुल्म करती है सहती रहती हो। तुम तो माँ समझती हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए भी तैयार नहीं। चलो छोड़ो, मैं वादा करती हूँ कि आज तुझे तेरी दादी तेरा मनपसंद पराठा बनाएगी और तुझे खिलाएगी। दादी ये क्या कह रही हो कि तुम पराठा बनाओगी? दादी, तुम मेरे लिए पराठा बनाओगी? पहले तो चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। तो दादी टोनू चिड़िया को एक तवा और टोकरी दिखाती है। तो टोनू तवा देखकर कहती है, दादी ये कौन सा तवा है? पहले तो कभी ऐसा तवा नहीं देखा, और तुम इसे इतना संभाल कर क्यों रखती हो? ये काफ़ी पुराना लगता है। हाँ बेटी, ये मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था कि ये एक जादुई तवा है। अगर तुम्हारा मन साफ हो तो तुम इससे जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। दादी, आजकल जादू कहाँ होता है, ये तो सब अंधविश्वास है। चलो छोड़ो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। नहीं नहीं टोनू, रुको, मैं अभी तुम्हें इसका जादू दिखाती हूँ। पहले मुझे बताओ कि कौन से पराठे खाने का मन कर रहा है, मैं अभी तुम्हें खिलाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे आलू के पराठे खाने का मन है। तो दादी कहती है कि ऐ जादुई तवे, मुझे आलू के पराठे दे दो। तो ऐसा कहते ही तवे पर पराठों का ढेर लग जाता है। सोनू चिड़िया पराठे टोकरी में रख लेती है और टोनू चिड़िया से कहती है कि इसको खा लो। सोनू चिड़िया को बहुत भूख लगी होती है, तो वो जल्दी से ये पराठे खा लेती है। तो फिर कहती है कि दादी, ये पराठे तो बड़े मज़े के थे, तुम भी खाकर देखो ना। इतना मज़ेदार पराठा मैंने कभी नहीं खाया। क्यों टोनू, अब तुम्हें यकीन आ गया? चलो, मैं ये तवा और टोकरी तुम्हें देती हूँ। मैं क्या करूँगी इसका, और याद रखना कि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और गरीबों की मदद ज़रूर करना। तो फिर क्या था कि टोनू चिड़िया तवे से मज़े के खाने निकाल कर लाती और अपने होटल में बेच देती। इस तरह वो बहुत पैसा कमा रही थी। इससे वो भंडार भी करवाती और गरीबों की मदद भी करती थी। टोनू चिड़िया ने काफ़ी पैसे कमा लिए थे और अपने लिए एक बहुत बड़ा घर भी बना लिया और अपनी दादी टोनू चिड़िया के साथ इसमें रहती और बहुत खुश थी। तो उधर टोनू चिड़िया की चाची कह रही थी कि पता नहीं कि टोनू चिड़िया के हाथ कौन सी ऐसी चीज़
लग गई है, जिससे वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर बेच रही है और बहुत सा पैसा कमा रही है। तो एक दिन टोनू चिड़िया की चाची इसके घर जासूसी करने के लिए जाती है और वो टोनू चिड़िया को तवे का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। तो फिर कहती है, अच्छा तो ये तवा है इनके कामयाबी की चाबी, ये तो मुझे हासिल करना ही होगा। इससे जो चाहे मैं खाऊंगी और इसे बेचकर बहुत सा पैसा कमाऊंगी और इनसे भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। तो ये फिर कंगाल हो जाएंगे। तो एक दिन सब सो रहे होते हैं तो उनकी चाची तवा चुरा कर ले आती है अपने घर में। तो वो तवा चोरी करके लाती है। तो इस तवे में एक राज ये था कि जब उसे कोई खाना निकालते हैं तो उसे जादुई टोकरी में रखना होता है, वरना ये जादू काम नहीं करता। तो बबली चाची को ये पता नहीं था, वो टोकरी नहीं लेकर जाती। तो जब वो तवे को कहती है कि तवे, मुझे आलू के पराठे खाने का मन है, बहुत भूख लग रही है, मुझे आलू के पराठे दो। बबली चाची के इतना कहते ही तवे पर काकरोच आ जाते हैं। तो वो डर जाती है, तो वो तवे को साफ कर देती है। तो कहती है कि हो सकता है शायद तवे को पराठे नहीं बनाने आते आलू के, कोई बात नहीं, मैं इससे गोभी के पराठे मांग लेती हूँ। कहती है, तवे तवे है मेरे प्यारे तवे, मुझे गोभी के पराठे दे दो। तो इतना कहते ही तवे के ऊपर अंडों का ढेर लग जाता है, जिसे देखकर बबली चिड़िया दूर भागती है। तो कहती है, छी छी, इनको तो छूना भी मेरे लिए पाप है। ये तवा क्या पागल हो गया है, मैं इससे मांगती कुछ हूँ और ये निकालता कुछ है। तो फिर बबली चाची इसको फटक कर जमीन पर फेंक देती है। तो वो एक लकड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो लकड़ी बबली चाची की पटाई करती है। तो बबली चाची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहती है, मैं कभी भी टोनू चिड़िया को तंग नहीं करूँगी, बल्कि किसी को भी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। तो जादुई तवा, मुझे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तो फिर वो जादुई तवा फिर अपनी असली शक्ल इख्तियार कर लेता है और वापस टोनू के घर चला जाता है। तो टोनू चिड़िया उससे मज़े के खाने निकालती है और कई सारे भंडार करवाती है, जिससे गरीबों का पेट भर जाता है।